हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए मैं आज लेकर आया हूँ करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जानते हैं विश्व के मुद्राओं के बारे में। साथ में हम लोग जानेंगे हर एक देश के राजधानी के बारे में, जो भी प्रश्न में है, उनके प्रधानमंत्रियों के बारे में, और जिस जिस देश में राष्ट्रपति हैं वहाँ के हम लोग नाम जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आप लोग को एक ही वीडियो में सब कुछ नॉलेज मिलेगा। हो सकता है वीडियो लेंथी हो, लेकिन प्लीज़ आप लोग नॉलेज के लिए, एग्ज़ाम के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना, अर्थात अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए पेसो, बी रियल, सी क्रोन या डी रुपया। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहें, और आप लोगों को कितना मार्क्स मिलता है आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि एक तरह का ये मॉक टेस्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पेसो, याद रखिएगा। और आप लोग और एक चीज़ ध्यान दीजिए, और अर्जेंटीना का कैपिटल है आपका ब्यूनोस एयर्स, याद रखिएगा, ब्यूनोस एयर्स, ये है अर्जेंटीना का कैपिटल। और वहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो हैं एल्बर्टो फर्नांडेज, याद रखिएगा, फर्नांडेज, याद रखिएगा, फर्नांडेज। और जो प्रेसिडेंट है उनका जो पार्टी है वो है आपका जस्टिशियल पार्टी, याद रखिएगा, वो जस्टिशियल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जस्टिशियल पार्टी। उसके बाद यानी कि 33 नंबर में अर्जेंटीना का रैंक है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। और जो हमारे भारतवर्ष में जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि राष्ट्रपति, उनका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। लेकिन ऐसे कई देश हैं जिस देश में आपका टेन्योर जो पीरियड होता है वो 4 ईयर्स का होता है। इसी तरह अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का भी टेन्योर है 4 ईयर्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अर्थात ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए पाउंड, बी रुपी, सी डॉलर या डी पैसो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, याद रखिएगा, यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। डॉलर तो है ही, लेकिन आगे मतलब कि लगता है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का करेंसी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है, आप लोग जानते होंगे, कैनबेरा। ये हम लोग अक्सर क्रिकेट में हम लोग देखते हैं, क्रिकेट ग्राउंड जो है कैनबेरा में। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबेरा है। और वहाँ के जो आपके पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एंथोनी एल्बानीज, याद रखिएगा, एल्बानीज। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इंडेक्स है उसमें 55 नंबर में ऑस्ट्रेलिया आते हैं, याद रखिएगा, यानी कि उनका रैंक है 55। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील, अर्थात ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए रियल, बी रुपी, सी दिरहम या डी पैसो। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रियल, यानी कि इसका पूरा नाम है द ब्राज़ीलियन रियल, याद रखिएगा, द ब्राज़ीलियन रियल। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्रासिलिया, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ब्राज़ील में प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है आपका लुइज इनासियो या इनाकियो भी बोल सकते हैं आप लोग, इनासियो लुला डी सिल्वा, याद रखिएगा। अब देखिए
इनका नाम हम लोग को क्यों हाईलाइटेड है, क्योंकि रिसेंटली जो G20 समिट हुआ था न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे भारत ने इस बार G20 का अगुवाई किया था। और नेक्स्ट ईयर जो G20 होना है, G20 हर 1 ईयर के टेन्योर में होता है, तो नेक्स्ट जो G20 होगा उसका प्रेसिडेंसी नरेंद्र मोदी जी ने ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि लुइस इनाकियो लुला दी सिल्वा को सौंपा है। तो इसीलिए ब्राज़ील का जो नाम है, तो इसीलिए वो हाईलाइट में आया है। तो आप लोग याद रखिएगा, हर एक पॉइंट आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठें। यहाँ पे मैं हर एक जो चीज़ें हैं बताऊँगा, जो कि आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए एक नोट्स की तरह कारगर होगा। तो इसके बाद जो यानी कि ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन रैंक है वर्ल्ड पॉपुलेशन रैंक में, उसका रैंक है 7। याद रखिएगा, कभी वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं उनके पॉपुलेशन मतलब वाइज रैंक कितना है ये भी आता है क्वेश्चन में। तो आप लोग प्लीज़ कुछ भी मतलब ये टॉपिक स्किप ना करें, हर एक मतलब कि एंगल से आप लोग देख कर जाएँ। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ डेनमार्क, अर्थात डेनमार्क की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए दिनार, बी क्रोन, सी रुपया या डी पाउंड। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्रोन। याद रखिएगा, और ये क्रोन का पूरा नाम है आपका डेनिस क्रोन। याद रखिएगा, डेनिस DANIS डेनिस क्रोन, KRONE क्रोन, जिसका मतलब। इसके बाद जो डेनमार्क का कैपिटल है वो याद रखिएगा, कैपिटल का नाम है कोपेन, COPEN कोपेन, HAGEN हैगन, कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क का कैपिटल है। आई थिंक आप लोग याद रहेगा इस। और याद रखिएगा डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मैथी, MATHE मैथी, FREDERIKSEN यानी कि फ्रेडरिक्सेन, जो कि एक महिला है। याद रखिएगा। और उसके बाद डेनमार्क का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इंडेक्स है उसमें डेनमार्क का रैंक है 115। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद और एक दिलचस्प बात आप लोग शेयर करना चाहता हूँ कि जो क्रोन है यानी कि आपका डेनमार्क का करेंसी, क्रोन करेंटली यूरो के साथ पैक्ड है। याद रखिएगा, जो यूरो जो मतलब करेंसी है उसके साथ पैक्ड है, यानी कि यूरो भी वहाँ पे चलता है और आपका जो क्रोन है यानी कि डेनिश क्रोन, दोनों मतलब करेंसियाँ डेनमार्क में चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए रियल, बी सेकेंड इंडियन रुपी या डी पाउंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। तो इसका मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसका आंसर बताएं। जो भी मैंने डिटेल्स आप लोग को बताया, जैसे कि मैंने कैपिटल के बारे में बताया, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया या प्रेसिडेंट के बारे में बताया, और जो वर्ल्ड इंडेक्स में पॉपुलेशन का रैंक है वो बताया। तो आप लोग भी प्लीज़ ये सारे मतलब कि पॉइंट्स आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अपने देश के बारे में आप लोग कितना जानते हैं, चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए पाउंड, बी दिनार, सी रुपी या डी रियल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका पाउंड। याद रखिएगा, ऑप्शन ए पाउंड। और ये पाउंड का पूरा नाम है द पाउंड स्टर्लिंग। याद रखिएगा, पाउंड को द पाउंड स्टर्लिंग बोलते हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन का करेंसी है। और ग्रेट ब्रिटेन का जो कैपिटल है वो है आपका लंदन। याद रखिएगा, सब लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग भूल जाते हैं, गलतियाँ हम लोग करते हैं, बट गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए, वही हमारी खासियत होती है। तो और एक बात जो है हम लोग को जानना ज़रूरी है, वो है प्राइम मिनिस्टर। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है ऋषि सुनक। याद रखिएगा, जो कि इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, जिनका नाम है ऋषि सुनक। ओके, उनके एंसेस्टर्स भारत के मूल निवासी हैं, जो कि पहले वहाँ के चांसलर थे, उसके बाद वो आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट हुए और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके बाद लंदन का यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इंडेक्स है उसमें ग्रेट ब्रिटेन का रैंक आता है आपका 21। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इराक, अर्थात इराक की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए दिनार,
बी पाउंड, सी दिरहम या डी रियल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका दिनार। याद रखिएगा, जिसका फुल नेम है इराकी दिनार। याद रखिएगा, इराकी दिनार। और याद रखिएगा, इराक का कैपिटल का नाम है बगदाद, BAGH, बग DAD यानी कि बगदाद। याद रखिएगा। और इराक के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल लतीफ़ रशीद। याद रखिएगा। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद सिया अल सुदैन। याद रखिएगा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और मोहम्मद सिया अल सुदान। याद रखिएगा। और वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स के बेसिस में इराक का रैंक है 35। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ईरान। अभी हम लोग ने इराक के बारे में देखा था, अब ईरान के बारे में पूछा गया है। ईरान की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है दिनार, बी रियल, सी क्रोन या डी पैसो। तो इसका होगा द रियल, अर्थात ऑप्शन बी। और एक चीज़ याद रखिएगा, ईरान का कैपिटल का नाम है तेहरान। याद रखिएगा, TEHRAN, तेहरान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग प्लीज़ नोट करते जाएं। प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम राइसी। याद रखिएगा। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका मतलब कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अभी तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का मतलब कि रूल नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है। फिर भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि वहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। वो थे मोसिर अल दौली। और वहाँ के जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर वो जो हुए, उनका नाम था मीर हुसैन मौसावी। याद रखिएगा। और वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स के आधार पर ईरान का रैंक है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, अर्थात इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए रिंगिट, बी रियल, सी रुपया या डी रूपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी रुपया। याद रखिएगा। और इंडोनेशिया का कैपिटल है आपका जकार्ता। याद रखिएगा, JAKARTA, जकार्ता। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोको, JOKO, जोको विडोडो। याद रखिएगा, ये हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। और इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पहली बार बने थे, जो कि कैबिनेट ने उन्हें डिसमिस कर दिया, क्योंकि जो सुल्तान थे, सुल्तान जाहिर जिनका नाम था, जिन्होंने मतलब कि प्राइम मिनिस्टर होने के लिए एग्री किया, लेकिन उनका एक शर्त था कि वो अपने कंडीशन पर अपने मतलब कि जितने भी कैबिनेट है वो बनाएंगे। तो इसीलिए जो उन्हें अपॉइंट किया, प्रपोजल दिया था, उन्होंने ये प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और इसीलिए इंडोनेशिया में अभी भी प्रेसिडेंट के हिसाब से एक काउंट्री चलता है। और याद रखिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स के आधार पर इंडोनेशिया का रैंक है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जर्मनी, अर्थात जर्मनी की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए रिंगिट, बी यूरो, सी नायरा या डी रूपी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका यूरो। याद रखिएगा। और जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है, जो कि ऑफिस होल्डर हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहने से गलत होगा, क्योंकि जो जर्मनी है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली नहीं है, वहाँ पे ऑफिस होल्डर हैं, जैसे चांसलर बोलते हैं हम लोग। तो उनका नाम है ओलफ स्कोल्ज। याद रखिएगा, स्कोल्ज। उसके बाद जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। याद रखिएगा, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी का जो कैपिटल है उसका नाम है बर्लिन। आप लोग सब जानते होंगे, बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स के आधार पर जर्मनी का जो रैंक है वो है 19। प्लीज़ आप लोग नोट करते जाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कि नोट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, अर्थात जापान की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए पेसो, बी येन, सी क्रोन या डी डॉलर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा येन, अर्थात जापानीज येन। इसका पूरा नाम है जापानीज येन, जो कि जापान का करेंसी है। और जापान का कैपिटल वो है टोक्यो, आप सब जानते ही हैं। और जापान के PM का नाम है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है फुमियो किशिदा। याद रखिएगा।
और वहाँ के जो पॉपुलेशन जो रैंकिंग है वो है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ नाइजेरिया, अर्थात नाइजेरिया की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए नोरू, बी नायरा, सी दिनार या डी रुपया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका नाइजेरियन नायरा, याद रखिएगा। इसके बाद नाइजीरिया का जो कैपिटल है उसका नाम है अबूजा, याद रखिएगा, ABUJA, अबूजा। आई होप आप लोग को याद रहेगा। इसके बाद नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का नाम है बोला अहमद टिनुबा, याद रखिएगा, बोला अहमद टिनुबा। और बोला अहमद टिनुबा जो कि नाइजीरिया के 16 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, जो कि रिसेंटली हुए हैं। और इसके बाद नाइजीरिया का जो पॉपुलेशन रैंकिंग है वो है 6, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ थाईलैंड, अर्थात थाईलैंड की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए यूरो, बी डॉलर, सी बाट या डी क्रोन। अब देख इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बात, याद रखिएगा। उसके बाद थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, याद रखिएगा, ये आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद वहाँ के जो PM है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है श्रेथा, SETH, श्रेथा थाबिसिन, THAVISIN, थाबिसिन। आई होप आप लोग को याद रहेगा। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स के आधार पर थाईलैंड का रैंक है 20। क्वेश्चन नंबर 14 में है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना, अर्थात चीन की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन है ए रेनमिनबी, बी रियोनबी, सी रुपी या डी पैसो। अगर आप लोग इसका आंसर जानते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए रेनमिनबी, याद रखिएगा, रेनमिनबी चाइना का करेंसी है। उसके बाद चाइना का कैपिटल है, आप लोग जानते ही हैं, बेजिंग, जहाँ पे ओलंपिक गेम्स हुए थे। उसके बाद चाइना के बारे में हम लोग अगर और डिटेल में जाने तो चाइना ने रिसेंटली 19th एशियन गेम जो कि ह्वांगजू शहर में हुआ था वो कंडक्ट किया था, जो कि 2022 में एक्चुअली होने वाला था, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना की वजह से गेम्स पोस्टपोन होकर 2023 यानी कि 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक वो गेम जो चला, जिसमें भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो उसके बाद पॉपुलेशन रैंकिंग के आधार पर चाइना का रैंक है 2nd, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ UAE, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए दिनार, बी यूरो, सी दिरहम या डी शेकेल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी दिरहम, याद रखिएगा, दिरहम UAE का करेंसी है। और UAE का कैपिटल है आपका आबू धाबी, आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद UAE का जो पॉपुलेशन रैंकिंग है वो है 96, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयाम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड, अर्थात स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए डॉलर, बी रुपी, सी नायरा या डी फ्रैंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी फ्रैंक, याद रखिएगा, जिसको हम लोग स्विस फ्रैंक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड का कैपिटल का नाम है बर्न, याद रखिएगा, BERN, बर्न, BERN, याद रखिएगा। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एलाइन बरसेंट, एलाइन ALAIN, एलाइन BERSET, बरसेट, याद रखिएगा। और पॉपुलेशन के आधार पर स्विट्जरलैंड का रैंक है 101, याद रखिएगा, 101 स्विट्जरलैंड का रैंक है। आई होप आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रसिया, अर्थात रूस की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए बात, बी रियल, सी डॉलर या डी रूबल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी रूबल, याद रखिएगा, रूबल रसिया का करेंसी है। और रसिया का कैपिटल का नाम है मॉस्को, याद रखिएगा। और वहाँ के जो PM है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन, याद रखिएगा। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो कि हम लोग जानते हैं उनका नाम, और वो काफ़ी फेमस भी हैं। इसके बाद जो पॉपुलेशन रैंकिंग है यानी कि
वर्ल्ड पॉपुलेशन रैंकिंग के आधार पर रशिया का जो रैंक है वो है आपका 9th, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, अर्थात दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए वॉन, बी येन, सी डॉलर या डी पैसो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वॉन, और इसका पूरा नाम है साउथ कोरियन वॉन, याद रखिएगा। और इसके बाद साउथ कोरिया का कैपिटल का नाम है सियोल, याद रखिएगा, SEOUL, सियोल। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है HAN, हैन डक, DUCK डक, हैंडक, SOO, सो, याद रखिएगा, ये है साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम है यून, YOON, यून, सुक, SUK सुक, यूल, YOOL, याद रखिएगा। उसके बाद पॉपुलेशन रैंकिंग के आधार पर साउथ कोरिया का रैंक है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 19 में है व्हाट इज द करेंसी ऑफ USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए डॉलर, बी दिनार, सी येन या डी क्रोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए डॉलर, जिसका पूरा नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, याद रखिएगा। और याद रखिएगा USA के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जो बाइडेन, आप लोग जानते ही हैं, जो बाइडेन। और USA का कैपिटल है वाशिंगटन DC, आप लोग जानते ही हैं, वाशिंगटन DC। उसके बाद पॉपुलेशन रैंकिंग के आधार पर USA का जो रैंक है वो है 3rd है। क्वेश्चन नंबर 20 में है व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल, अर्थात इजराइल की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए डॉलर, बी शेकेल, सी रैंड या डी दिरहम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी शेकेल, याद रखिएगा। और इजराइल का जो कैपिटल है वो है जेरूसलम, याद रखिएगा, जेरूसलम इजराइल का कैपिटल है। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आइजैक हर्जोग, याद रखिएगा। और पॉपुलेशन के आधार पर इजराइल का जो रैंक है वो है 98। क्वेश्चन नंबर 21 में है व्हाट इज द करेंसी ऑफ फिलीपाइंस, अर्थात फिलीपीन की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए पेसो, बी दिरहम, सी येन या डी वॉन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पेसो, इसका पूरा नाम है फिलीपाइन पेसो, याद रखिएगा। और फिलीपाइंस का जो कैपिटल है उसका नाम है मनीला, आप लोग जानते ही हैं, MANILA, मनीला। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है BONG बोंग बोंग मार्कोस, याद रखिएगा, MARCOS मार्कोस। और पॉपुलेशन के आधार पर फिलीपाइंस का जो रैंक है वो है 13, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया, अर्थात मलेशिया की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रैंक, बी दिनर, सी रियोद या डी रिंगिट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका रिंगिट, और रिंगिट का पूरा नाम है मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया का जो कैपिटल है उसका नाम है, आप लोग जानते होंगे, कुआलालंपुर। इसके बाद वहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अनवर, ANWAR, अनवर इब्राहिम, याद रखिएगा, इब्राहिम। अब आप लोग को याद रहेगा। और पॉपुलेशन रैंकिंग के आधार पर मलेशिया का जो रैंक है वो है 46, आप लोग ये चीज़ को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कुवैत, अर्थात कुवैत की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए दिनार, बी दिरहम, सी रूबल या डी रियल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका दिनार, अर्थात कुवैती दिनार जिसको बोलते हैं। और कुवैत का जो कैपिटल है वो है कुवैत सिटी, याद रखिएगा। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अहमद अनवर अली अहमद अल सबा, याद रखिएगा। और पॉपुलेशन रैंकिंग के आधार पर कुवैत का स्थान आता है 129 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, अर्थात सऊदी अरेबिया की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए डॉलर, बी रियल, सी नायरा या डी येन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका रियल, जिसका पूरा नाम है सऊदी रियल, याद रखिएगा। और सऊदी अरेबिया का कैपिटल है आपका रियाद, आप लोग सब जानते ही हैं, रियाद। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान अल साउद, याद रखिएगा। और पॉपुलेशन रैंकिंग के आधार पर सऊदी अरेबिया का रैंक आता है 4 नंबर में। तो आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, यानी कि 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अब आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर मुझसे कुछ गलती हो गया तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ मुझे रेक्टिफाई करें। तो मेरा इंटेंशन है आप लोग को नॉलेज प्रोवाइड कराना। तो इंसान से गलती होता है तो प्लीज़ गलती को रेक्टिफाई करने का मौका दे। अगर कुछ भी ऐसा गलती आप लोग को मिलता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं या पर्सनली भी मुझे कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इथियोपिया, अर्थात इथियोपिया की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए डॉलर, बी फ्रैंक, सी बीर या डी यूरो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बीर, अर्थात इसका पूरा नाम है इथियोपियन बीर, याद रखिएगा, जो कि इथियोपिया के करेंसी का एक नाम है। उसके बाद इथियोपिया का जो कैपिटल है उसका नाम है ADDIS, एडिस अबाबा, ABABA, याद रखिएगा, एडिस अबाबा। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है ABIY, एबी अहमद, AHMED, अहमद। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है SAHLE, सहले वर्क, WORK, वर्क जेवदी, JEWD, जो कि फीमेल है, याद रखिएगा। और पॉपुलेशन रैंकिंग के आधार पर इथियोपिया का रैंक है 14। तो आई होप आप लोगों को ये सारे जो नॉलेज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है एक वीडियो के माध्यम से, और जिस पर इंपॉर्टेंट कुछ काउंट्रीज़ के बारे में छूट गया हो तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करें, कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में उन सारे काउंट्रीज़ के बारे में मतलब बताऊं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे एक इस तरह के वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।